बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में रखें। सब ओर से ध्यान मन को हटा लें और उस कक्ष में चलें जहाँ पर वंदनीय माता जी हम बच्चों को मिला करती थे। उनके उन गुलाबी गुलाबी सुकोमल ऋषि चरण कमलों का हम सब भाई बहन बेटियां माताएं मातृशक्तियां ध्यान करें और भावना करें कि परम वंदनीय माता जी के बाएं अंगूठे से सजल श्रद्धा की चेतना का प्रवाह हमारे हृदय में जा रहा है और दाहिने आँखोंडे से परम पूज्य गुरुदेव का प्रखर चेतना का प्रवाह हमारे मस्तिष्क में जा रहा है और हमारी पीठ पर, हमारे सिर पर परम श्रद्धा आदरणीय शैल जी का ममत्व, उनके नेत्रों के वो सजल नयनों के भागीरथी गंगा की तरह शीतल ममत्व भरा स्नेह भरा वो पूछता हुआ कैसे हैं, कब आए, घर में कैसे हैं। एक ऐसे परिवार के हम अभिन्न अंग अवयव हैं जिस परिवार में 10 करोड़ बहन बेटियां मातृशक्तियां युग निर्माण, राष्ट्र निर्माण की महती भूमिका में अपना सेवा समर्पण का कार्य कर रही है। आत्मभाव से हम अखंड दीपक, अखंड अग्नि की मानसिक परिक्रमा करके सप्त ऋषियों के ऋषि माताओं का और ऋषि शक्तियों का ध्यान करेंगे और एक बार इस श्रद्धा से गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मातृशक्ति श्रद्धांजलि समारोह के हम 2026 की तैयारी के लिए मिशन के नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति का युग ऋषि ने जो अभिनव कार्यक्रम बनाया, उसके लिए जो नैतिक क्रांति है उसे कहते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। जितने भी हमारे अभियान हैं, जितने हमारे आंदोलन है, वो सब नैतिक क्रांति के अंतर्गत आते हैं कि जो भी मनुष्य धरती पे जन्म लेता है उसकी नैतिक गरिमा होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपनी मानवता को और आदि आबादी मातृशक्ति की उसको वो किस दिशा में ले जाना चाहता है। ये सारा प्रवाह आपको अभी 40 मिनट की प्रशिक्षण कार्यशाला में मिलेगा और यहाँ मेरे पूर्व में जिन हमारी मातृशक्तियों ने आप लोगों को हमारे बाल संस्कार पर, गर्भ महोत्सव पर, कन्या कौशल पर, सामूहिक साधना और नारी जोड़ो अभियान पे जो प्रशिक्षण दिया, निश्चित रूप से वो क्रियाशील बहनें थी जो कार्य कर चुके हैं और अब हमें अपने क्षेत्रों में, अपने तहसील और ग्राम स्तर पर कैसे जाना, ये सारी भाव भूमिका को गायत्री महामंत्र के 24 बीज अक्षर जीवन रूपी खेत में पहुँचे और हमें वो शक्ति, भक्ति, प्रेरणा दे कि जिससे कि हम यहाँ से जा कर के एक नए अभियान के साथ, एक नए जीवन के साथ ऋतुराज बसंत की बेला है, जहाँ सुंदर सुंदर बाग बगीचों में केसरिया बाना फूलता है और गुरुदेव के हर कार्य का आरंभ बसंत पंचमी से हुआ। उनके गुरु से उनका मिलना, शांति कुंज की स्थापना, तपोभूमि की स्थापना, अवलखेड़ा को छोड़ना, अवलखेड़ा से हिमालय जाने की तैयारी, मथुरा से जाने से अवलखेड़ा और तपोभूमि के निर्माण की तैयारी बसंत को हुई। हम सबके आराध्य का जन्म ही बसंत पंचमी को हुआ। हिमालय के ऋषि मंडल ने प्रकाश शरीर से गुरुदेव को बसंत पंचमी के दिन ही उनके बसंत का जागरण किया। तो हम सब यही भावना करेंगे कि आज हमारा एक नया नारी सशक्तिकरण के संगठन का जन्म हो रहा है। ऋतुराज बसंत पंचमी के इस 40 दिवसीय बसंत के पावन अवसर पर
लंबा गहरा सांस खींचे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त मातृशक्ति के स्वरूप में परम वंदनीय माता जी, मंचासीन हमारी जिला स्तर की टीम और सदन में उपस्थित मातृशक्तियों, देवियों, बहनों, पूजा योग्य शक्ति स्वरूपा बहनों को सादर प्रणाम। बहनों, नेत्र खोलें। जिस समय में हम लोग जिस कार्य के लिए बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है कि जहाँ युग में अनेक प्रकार के कार्य चल रहे हैं, उसमें नारी सशक्तिकरण वर्ष को हिमालय के ऋषियों ने घोषित ही नहीं किया। उसे संचालित करने के लिए आप जैसी मातृशक्तियों की एक ऐसी टीम तैयार करी जो पीत वस्त्रधारी केसरिया बाना पहन करके, जहाँ अधिकांश अज्ञान से ग्रसित हमारी उनको भी बहन बेटियां ही कहेंगे, जो कम कपड़े पहनने में या कपड़े उतारने में अपने को ये मानती है कि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। लेकिन जिस शील, सज्जा, लज्जा, सुचिता, समता, ममता, एकता, आत्मीयता को लेकर के परम वंदनीय माता जी ने जो आप बहन बेटियों में जो बीजारोपण किया है, और ये त्याग और तप के कपड़े पहन करके, और वो भी अपने जीवन में कितनी बहन बेटियों का समाज में कितनी स्पर्धा है, चाहे मेकअप की कहें, गहनों की कहें, कपड़ों की कहें, रीति रिवाज के प्रदर्शन, मूढ़ मान्यताओं की कहें, जाति पाति के ऊंच नीच की संकीर्णता कहें, उसके बीच में एक झंडे के नीचे यदि कहीं सब बहनें दिखती है तो उसका नाम गायत्री परिवार है। जहाँ कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कोई शिक्षा का अंतर नहीं, बस एक ही वेद अनुगमन करने वाली वेद माता की सहचरणी संदेश वाहक बन करके जिन बहन बेटियों ने भी युग साहित्य का स्वाध्याय मनन चिंतन किया, अपने आप में नेतृत्व की कला का विकास किया, उन बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, अपने गांव और शाखाओं में, आप यहाँ जो बैठी हुई बहनें हैं, इनको मैं ये कहूँगा कि इस धरती की एक एक बहन हजारों बहनों को नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाली बहनें यहाँ आई है। ये कोई कथा सुनने वाली बहनें, प्रवचन सुनने वाली बहनें नहीं आई है, क्योंकि आपको हीरे मोतियों की तरह चुन चुन करके गुरुदेव माता जी ने इकट्ठा किया था और उन्होंने घड़ा था, और उन्हीं की एक प्रेरणा थी। तो सद्य पूजा जी, मीरा जी, यहाँ की सेंधवा की महिला मंडल के हमारी बहनें और हमारी जिला समिति की बहनों को, तहसील की बहनों को जब एक सिस्टम में आह्वान करने की रूपरेखा बनी, तो एक विषय ध्यान में आया कि क्यों न हम नारी गरिमा का बोध एक ऐसा शिविर रखें कि तुम इस 135 करोड़ की आबादी के भीड़ में तुम एक आदि आबादी हो। हे मातृशक्ति, तुम आदि आबादी को संभालने वाली बनो। लेकिन आज पुरुष प्रधानता के कारण, पुरुष नेतृत्व के कारण माता बहनों को आपने अक्सर देखा होगा ये कहते हुए कि मैं कैसे जाऊंगे, मतलब यदि रात की बात आए, दिन की बात आए, अकेले की बात आए, मंच पे आकर के बोलने की बात आए, किसी जगह पे कोई काम करने की बात आए, तो नारी में सबसे पहले एक भाव आता है कि मैं नारी हूँ। इसका मतलब है कि हमने अपने उस सबला रूप को, हमने उस नेतृत्व करने वाले शौर्य साहस भरे रूप को अभी भी कहीं उभरने नहीं दिया है। हो सकता है मुट्ठी भर बहन बेटियां आगे आई होगी,
चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो। अभी आपने यदि 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की यदि परेड देखी हो तो अग्निवीरों में 250 बेटियां थी जो सेना में गई, और अग्निवीर का जो पथ संचलन हुआ उसमें सबसे पहले बेटियों ने तिरंगा लेकर के राष्ट्र ध्वज को नमन किया। और कभी कोई सोच सकता है कि एक ऐसे समाज से जहाँ लोग सोचते थे वनांचलों में रहने वाले लोगों की कितनी अकल होती होगी, लेकिन आज वो 135 करोड़ की प्रथम नागरिक बन करके, कौन, हमारे देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक बन करके, ये मान करके चलो कि वो आप सबकी प्रतिनिधि है और वो आपको आह्वान करती है कि राष्ट्रपति यदि किसी देश की इतनी छोटी सी जगह से निकल करके राष्ट्र का नेतृत्व कर सकती है, तो क्या हम अपने ऊपर मिशन की जिम्मेदारी का एक छोटा सा नेतृत्व का काम कैसे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। नेतृत्व के 3 गुण होते हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर, पहला सूत्र यहाँ सर लेकर के जाएं। परम मंदिर माता जी उनके प्रवचन में अक्सर कहा करते थे, बोले किसी को उपदेश देना, किसी का नेतृत्व करना, किसी को ज्ञान देना, इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को आत्मनिर्माण करना पड़ता है। आत्मनिर्माण के बिना कोई व्यक्ति प्रवक्ता, गायक, वादक, कम से कम गायत्री परिवार का तो नहीं बन सकता। अब आत्मनिर्माण के लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए हैं, उसको आप यहाँ से गांठ बांध करके ले जाना और इस भाव से ले जाना कि हमको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसको पूरा करने के लिए ये 3 सूत्रों को पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहला आत्मनिर्माण का सूत्र बताया, गुण शक्तियों का जागरण करना, क्योंकि नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी के सामने गुणों की दृष्टि से उससे कुछ अलग से हट करके बताने की जिसकी पात्रता होगी। तो माता जी कहती थी, बोले जब व्यक्ति गुणग्राही की साधना करता है तो उसको पहला काम करना पड़ता है किसी की निंदा से, चुगली से, आलोचना से स्वयं बचना, न स्वयं करना न स्वयं सुनना। ये गुणग्राही व्यक्ति का पहला काम होना चाहिए। तो आप जितनी बहनें बैठी हुई है, यदि कहीं भी किसी भी जगह कार्यक्रम में जाओ, चाहे समाज का, परिवार का या मिशन का, तो भूल करके भी किसी के व्यक्तिगत चरित्र की, व्यक्तिगत जीवन की टीका टिप्पणी, आलोचना, निंदा, चुगली से बचना। क्यों? क्योंकि ये आपके नेतृत्व के गुण को घटाएगा, क्योंकि दिमक की तरह आपके प्रभा मंडल को कमजोर करता है, क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव शब्द जो कंठ से निकलते हैं और नेगेटिव शब्द जो आप सुनते हैं, इससे आपका ओरा घटता है। तो ये सबसे पहले गुणों को बढ़ाने की साधना में एक व्रत बताया उन्होंने, ये व्रत लेना पड़ेगा। और इसको सिद्ध करने के लिए अपने दुर्गुण देखना और दूसरों के सद्गुण लेना, किसी से ईर्षा मत करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रतिभा से जब ईर्षा करती है, एक विभूति दूसरी विभूति से ईर्षा करते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाती है। हम तो उल्टा उनसे सीखें कि इनके पास एक कला आई कैसे। और अपने गुण बढ़ाने के लिए नियमित स्वाध्याय का अवलंबन ले और ये चिंतन करें कि मैं जिस फील्ड का दायित्व संभालूंगे उसकी पात्रता को विकसित करने के लिए मैं स्वयं स्वाध्याय करूंगे। क्योंकि बिना अध्ययन से जब आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं तो बिना अध्ययन से किसी का जीवन का निर्माण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसने कोई 2 प्रश्न पूछ लिए, हो सकता है आपको उत्तर देना पड़े। तो स्वाध्याय से शब्दकोश बढ़ेगा और शब्दकोश से वाणी में प्रखरता और स्वयं शारदा माता बैठेगे। और दूसरा सूत्र बड़ा क्रांतिकारी बताया, व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सबसे दूसरा सूत्र महत्वपूर्ण है। यदि गुण है तो व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। मैंने ऐसे गुणी लोग बहुत देखे जिनके पास अपने आप में बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो कर्म योगी नहीं है, वो कर्म नहीं करते हैं, केवल बोलना जानते हैं, वो धरातल पर करना नहीं जानते हैं। और आज के ज़माने में व्यक्ति बोलने का असर कम मानता है, करने का असर ज़्यादा मानता है। तो हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसका अभ्यास स्वयं करें और दूसरों से करवाने के लिए अपने अंदर वो कौशल विकसित करें कि इस कर्म को हम कैसे कराएं
कि इनको सहजता लगे करने में, या हमारे कर्म से इनके व्यक्तिगत जीवन की जितनी पीड़ाएं हैं और जितना पतन है, जितना कष्ट, कलेश और दुख है, वो भी दूर हो। आज समाज तो भटक रहा है, दुखों के निवारण के लिए तरह तरह के किसी टोने टोटके की तरफ जा रहा है, अध्यात्म पाखंड अंधविश्वास का रूप लेता जा रहा है। इसको कौन बचाएगा? आप क्या व्यवहारिक कर्म योग के सूत्र बताएंगे। उसके बाद में आता है तीसरा और महत्वपूर्ण आत्मनिर्माण का सूत्र, जिसको कहते हैं स्वभाव। अपने स्वभाव में क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, गाली गलौज आप शब्द गलती से भी अपने या किसी की गलती करने पर भी हमारी वाणी से कोई यदि हो सके तो विकारी पुरुष, विकारी रिश्तेदार, विकारी अपने मिशन में भी कोई हो जिनको पता नहीं है कि आत्मनिर्माण के 3 सूत्र को कैसे अभ्यास में लेना, तो उनकी बोली भाषा से आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैसी प्रतिक्रिया आप मत करना जैसी औरों ने आपके साथ करी है। उसका प्रभाव ये पड़ेगा पीठ पीछे। देखो इतना अंतर रहता है। वो बाजू वाली बहन कितनी उलुल जुलुल बोल रही थी वो बहन को, लेकिन वो गायत्री परिवार के थे। उसने आत्मीयता से समझाया और हाथ जोड़ करके कहा, बहन तू बड़ी बहन में छोटी बहन, तेरे को नहीं समझ में आ रहा, ठीक बहन अपना अंदर चले जाना। ओटले पे बैठ करके उसी की भाषा अपन ने नहीं बोलना है। अपने स्वभाव में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आगंतुकों के साथ जो कुछ हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं वो हमारे स्वभाव से, हमारे घर की प्रयोगशाला से, हमारे आचरण से हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे परिवार रिश्तेदार लोग सीखने लगे। एक किसी बेटी को मैंने बोला, मैं कहा कि बेटा आपकी माताजी आती, आप नहीं आती गायत्री परिवार में? क्योंकि मेरी माँ क्या है गायत्री परिवार की मेरे को मालूम। बोले वो क्यों तुम्हारे वहाँ आती पीली साड़ी पहन करके, बाद में देखना मेरे पप्पा को कैसी कैसी बोलती है, आना मेरी दादी को कैसी बोलती मेरी माँ। मेरा भी नीचा माथा हो गया, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो उसकी माँ को केवल मिशन में आते देखा, लेकिन वो तो लायू है ना घर पर। हमारे बच्चे वो सब कुछ जानते हैं गायत्री परिवार क्या सिखाता है, भगवान क्या सिखाता है, अध्यात्म क्या सिखाता है। और उसके विपरीत जब हमारा स्वभाव देखता है, हमारी वाणी का, हमारे चिंतन का, हमारे व्यवहार का, हमारे गुस्से का, हमारे क्रोध का, हमारी ईर्ष्या का, हमारा द्वेष का, हमारा लोभ का, हमारा मोह का, तो ये सारी चीज़ें फिर व्यक्ति को कहीं दोरंगा चरित्र दिखता है। तो दोरंगा चरित्र में क्या रहता है कि यार इनके बोलने की ज़बान कुछ और रहती है और इनके सोचने की ज़बान कुछ और, इनको सोचने और कर्म करने की प्रेरणा देती है। इससे बचना है तो 3 सूत्र को पहले आपको 10-10 दिन की साधना करनी पड़ेगी। और 10-10 दिन की साधना के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, ये पुस्तक सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगी, जीवन देवता की साधना आराधना। और ये पुस्तक को हमने लिया है कन्या कौशल शिविर के पाठ्यक्रम में। यदि कन्या कौशल शिविर का जो बहन दायित्व देख रही है उसको ये पुस्तक के 8 अध्याय है, 32 सूत्र हैं। इससे किसी भी बेटी को एक संस्थापिका बनाना, एक महान नारी बनाना, महान बेटी बनाना, महान गृहलक्ष्मी बनाना, देश की महान नेतृत्व की शक्ति बनाना संभव है। इसके बाद में आता है हमारे आयोजन में संगठन को महत्व दिया है। तो नारी जोड़ों का जो काम कर रही है वो बहन को ये पुस्तक पहले पढ़ना पड़ेगी कि नारी को दीप यज्ञ के माध्यम से, गायत्री यज्ञ के माध्यम से हमें जोड़ने के लिए ये 2 हथियार दिए हैं, दीप यज्ञ, गायत्री यज्ञ और संस्कार महोत्सव। चाहे नामकरण हो, चाहे जन्म दिवस हो, विवाह दिवस हो, लेकिन आपके लेक्चर, आपकी भाषा, इसमें 32 सूत्र हैं। ये छोटी सी पुस्तक है लेकिन घर घर की समस्या का समाधान। इस पुस्तक का नाम ही है परिवार को सुसंस्कृत कैसे बनाएं। और इस पुस्तक में जो सूत्र आप बोलोगे उससे प्रभावित होकर के वो गायत्री परिवार के यज्ञ को, दीप यज्ञ को सार्थक मान लेगा। उसके बाद में आप गर्भ महोत्सव का जो दायित्व बहन देखेंगे, तो जब तक आओ घड़े संस्कारवान पीढ़ी
और इन महापुरुषों का व्यक्तित्व के ऊपर हम जब तक आस्था नहीं बंधाएंगे, जब तक उसको गर्भ महोत्सव कहीं पूजा न बन जाए, गर्भ महोत्सव कर्मकांड न बन जाए, गर्भ महोत्सव जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सुसंतति को घड़ने की एक वैज्ञानिक विधा है और इसके परिणाम विज्ञान सिद्ध कर चुका है, सफल लोग सिद्ध कर चुके हैं। और उसके बाद में आता है आज पंथों का, संप्रदायों का व्यवसायीकरण सब लोग देख चुके हैं। अब वो जुड़ना चाहते हैं उपासना से साधना और साधना से सिद्धि का मार्ग और सिद्धि से आत्म कल्याण, लोक कल्याण का मार्ग। इसमें 28 सूत्र हैं, 28 सूत्र और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के एक दिनचर्या है इसमें कि हम उपासना कार्यक्रम, सामूहिक साधना कार्यक्रम कैसे चलाएं। अभी एक बहन मेरे को मिली, बोले हमारे यहाँ एक सामूहिक साधना है, वहाँ हमको जाना है। मैं कहा क्या करोगे? कहीं नहीं, बोले गायत्री जप करेंगे, चालीसा करेंगे और शांति पाठ करेंगे। और मैं कहा बेटा ऐसा नहीं है, गुरुदेव की जो उपासना साधना से सिद्धि का जो मार्ग है उसके चरण है बेटा, और इसके जब चरण आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में इस पुस्तक के आधार पर यदि हमने किसी को कुछ उपासना का एक दिन का कार्यक्रम करा दिया होता तो शायद हमारा मोहल्ला, हमारी शाखा, हमारी घर की जीवन के जितनी समस्याएं हैं उनका एक मुफ्त समाधान मिला होता। इसके बाद में आता है भावी भविष्य राष्ट्र का बड़ा चिंतनीय है। उसका कारण आज जितने बच्चे इंस्टाग्राम पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर इतने अपडेट रहते हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है? मनोविकार और मानसिक बीमारियां इस कदर फैल रही है कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक चिंतित है कि आने वाले बच्चे 10 से 12 साल में या तो शादी की बात करते हैं, या घर छोड़ने की बात करते हैं, या आत्महत्या की बात करते हैं, या फिर स्वयं अपने माता पिता का मर्डर करके फ्रिज में बंद करके उनकी बोटी बोटी सड़कों पर फेंकने के लिए तैयार हैं। उसका एकमात्र कारण है कि कच्ची उम्र में उनके जीवन को वह व्यवहारिक सूत्र नहीं मिले जो इसके अंदर 16 अध्याय है। और 16 अध्याय में एक रविवार को एक अध्याय पढ़ाना है, सिखाना है, वो भी 1.5 घंटे की क्लास, 90 मिनट के। 45 मिनट का पहला पीरियड है बौद्धिक, 45 मिनट का दूसरा पीरियड है खेल के ग्राउंड में या बड़े हॉल में प्रायोगिक कार्यक्रम, जिसमें सब प्रकार का ज्ञान है। बौद्धिक बढ़ाने के खेलकूद, परिवार के साथ व्यवहार कैसे करना, अपने अच्छे मित्र कैसे बनाना, महापुरुषों के जीवन की संघर्ष की, त्याग बलिदान की किस्से कहानियों से अपने चित्त की प्रवृत्तियों को गलत दिशा से कैसे अच्छी दिशा में ले जाना। शायद है कि जो आप कानून से नहीं कर सकते हैं वो बच्चों को आत्मानुशासन से सिखा सकते हैं। अब ये सब कुछ होगा कैसे? होगा एक व्यवस्थित संगठन के द्वारा, होगा एक व्यवस्थित नेतृत्व करने वाली हमारी मातृशक्ति के समूह के द्वारा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसका पहला चरण, एक गांव में या एक तहसील में, एक जिले में एक बहन का नाम रहेगा संयोजिका। अब वो संयोजिका बहन का क्या रहेगा? हमारे पास में नाम, पति, उसका मोबाइल नंबर, उसका गांव, तहसील, जिला, उसकी उम्र, उसकी शिक्षा, उसके अंदर क्या विशेष योग्यता है और उसका वर्तमान का पता। सदैव जीजी की चिट्ठी आए, आपके झोन उपझोन से, जिले से चिट्ठी आए, तो ये एक बहन का पूरा मंडल का, वो उसको हम बोलेंगे कि एक बहन इंजन बन जाए। अब इसके पीछे हम लगाएंगे 5 डिब्बे लगाएंगे। एक बहन ने आगे अपना नेतृत्व का दायित्व लिया जिसको हमने बोला संयोजिका। अब ये संचालन तंत्र मंडल की पंच महाअभियान की 5 बहनें इसके साथ जुड़ गई। अभी कौन जुड़ी? बाल संस्कार शाला की बहन जिसका नाम, गांव, मोबाइल नंबर। वैसे ही फिर गर्भ महोत्सव की एक बहन, वैसे ही कन्या कौशल के, साधना प्रशिक्षण के, और नारी जोड़ो आंदोलन। तो नारी जोड़ो आंदोलन की बहन का क्या काम होगा? वो दीप यज्ञ करा ले, संस्कार करा ले और यज्ञ करा ले। और ये जो हमारी जो पुस्तक है
परिवार को सुसंस्कारी कैसे बनाए, इसके छोटे छोटे सूत्र से उस परिवार की बहन बेटियों को ऐसे प्रभावित करें कि उनको लगे कि गायत्री परिवार कोई पुरोहित पंडितों का काम करने वाला नहीं है, मेरे घर को स्वर्ग बनाने आया। मेरे घर के जितनी भी परिवार परिजनों की समस्याएं हैं उनका समाधान इनके पास है, और वो पुस्तक में सब समाधान लिखे हुए हैं। ये आधार पर आपका क्या बन गया, एक तंत्र बन गया। उदाहरण के लिए यही तंत्र हमने जिले में बना दिया, तो सबसे पहले जिले की बहनें इसको बना ले, और वो जिले की बहनें क्या करें, अपनी तहसील में ऐसी 6 बहनें बना दे, और तहसील की बहनें क्या करें, अपनी तहसील के पहले चरण में 1 महीने का लक्ष्य रखो कि हम 1 महीने में अपनी तहसील के 10 गांव लेंगे केवल, और 10 गांव की पहले यहाँ ही बैठो, दिमाग में लिस्ट बनाओ। अपने अपनी तहसील प्रमुख बहन अपनी तहसील की 10 गांव की लिस्ट दिमाग में बनाए। हाँ, ये गांव बन गया। अब उसमें खोजो कि इस गांव में कौन सी बहन है मेरी रिश्तेदार जो बहुत अच्छी है, कौन सी बहन है जो गायत्री परिवार से पहले से जुड़ी है, कौन सी बहन ऐसी है जिसके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। ये 3 उत्तर आपके दिमाग में आ गए तो आपको पता मिल गया कि बहन को खोजेंगे कहाँ पर। अब खोज पूरी हो गई। अब उनको एक जगह उस गांव के 20-25 बहनों को इकट्ठा करो, और उस गांव में एक अच्छी से, जैसे यहाँ कार्यशाला में आपने सीखा यही विषय। अब ये बहनें कहाँ गई थी, शांति कुंज गए थे। शांति कुंज की कार्यशाला से परम सद्या जी ने जो इनको पाथे दिया था, उस कार्यशाला से इन्होंने आकर के 1 महीने तक फील्ड में काम करा। परिणाम, आप जैसी बहनों ने, इन बहनों ने मिल करके कुछ शाखाओं में बाल संस्कार शाला हमारे पंचमाह अभियान शुरू हो गए, और उसी की देन है कि आप यहाँ पर आई है। एक विशेष और आपसे चर्चा करना है, और वो महत्वपूर्ण बात है। बहनों, आने वाले समय में आपको एक नवाचार देना है, पूरे गायत्री परिवार को नहीं, पूरे विश्व को। और वो नवाचार, आज मैंने दोपहर में ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठे बैठे मैंने पूछा, मेरा हमेशा नवाचार में ध्यान से लाता हूँ, तो जब यहाँ से कोई बेटी आई वहाँ बुलाने के लिए, उस समय मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो परम मंदिर माता जी देवात्मा हिमालय में अलग अलग ऋषियों के अरण्य आश्रम वहाँ बने हुए हैं। तो सरस्वती के तट पर मुनि व्यास के आश्रम के पीछे माता जी एक बर्फ़ की शिला के किनारे से ऐसी उतर रही थी, देखते हुए ऐसा भाव आया। मैं कहा मातृ शक्ति का आज सम्मेलन है, और आज माता जी के साथ हम ध्यान कर रहे हैं, और इस भूखंड हिमालय का हमारी बहनों के लिए मंगलमय क्या योजना देगा। माता जी के भाव में मैं गया तो ध्यान कराया कि बेटा, जब मैं गुरुदेव के साथ जुड़ी, और जब गुरुदेव को मैंने क्रांतिवीर की तरह देखा, तो उनका तो अधिकांश समय आज़ादी के लिए जाता था। तो 1931 से 35 तक गुरुजी तो कभी जेल चले जाते थे, कभी धरने पे चले जाते थे, कभी प्रजामंडल को ले करके गांव कस्बों में किसानों पर जो अत्याचार करते थे अंग्रेज, उनके बचाव में चले जाते थे। घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे ये समझ आई कि मातृशक्ति में कुछ है, तो उन्होंने क्या करा, माता जी ने अपना धीरे धीरे घूंघट छोटा किया, क्योंकि आवलखेड़ा बहुत छोटी जगह थे, और वहाँ राजपूतों का गांव, और आप एक ऐसे जमींदार परिवार से कि जिनकी जागीरदारी के नीचे वहाँ पर 62 गांव चलते हैं। तो उन 62 गांव में गुरुजी के पिताजी भागवत आचार्य थे, पदन मोहन मदन मालवीय जी के परम मित्र थे। भागवत आचार्य ऐसे थे कि जिनकी भागवत सुनने के लिए उस जमाने में दूर दूर से बड़े बड़े साहूकार, राजा महाराजाओं के घरों में नेतृत्व करने वाली प्रजा उनकी कथा में आते थे। माता जी सब देखती थे। गुरुजी ने अपने जीवन में जो कुछ पाया था, माता जी ने उस धरोहर को, जब तपोभूमि आई और तपोभूमि का जब निर्माण हुआ और वहाँ पर किसी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की बात गुरुजी ने कही,
तो एक कोई माता जी राजस्थान से चली आई वहाँ पर, और गोमती माता जी उसका नाम था। तो माता जी को उन्होंने बोला, बोले माता जी मैं तो विधवा हो गई, और हमारे समाज में विधवा का मुंह देखना, विधवा का किसी मांगलिक कार्य में जाना, या विधवा का किसी सुहाग का सुहागिन चढ़े मंगल परिणय हो वहाँ बैठना अशुभ मानते हैं। तो मेरे को कई लोग ऐसे प्रताड़ित करने लगे, तो मैं अपनी मान स्वाभिमान को कहाँ जिंदा रखूं। तो मैं इधर आ गई अब यमुना जी में, बस या तो आत्महत्या करके मर जाऊं या कहीं सहारा मिल जाए तो जी लूं। माता जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और एक बात कही, बेटा जब तक भगवती जिंदा है, जब तक पीड़ित मानवता की नारी को मरना नहीं पड़ेगा। आज से मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी, रख बेटा यहाँ पर। माता जी ने उनको भोजनालय का दायित्व दिया। अभी कुछ ही दिन पहले उनका महाप्राण हुआ। आपने भी देखा होगा, एक सफ़ेद साड़ी वाली माता जी, दुबली पतली काली सावली माता जी के चौके में पूरा समय उसने वहाँ लगाया, और माता जी ने भी उनको बेटी की तरफ प्यार दिया। एक ही बात ध्यान में आई कि हम एक काम करें, जिस उम्र से भी हो लेकिन न्यूनतम 60 साल तक की विधवा बहनों का एक सम्मेलन करें, और उसका नाम रखें हम माँ भगवती आध्यात्मिक शिविर। तो माँ भगवती आध्यात्मिक शिविर 10 बजे से 5 बजे तक लगाएंगे, और उसमें एक तहसील से केवल 30 बहनों को उसमें खोजेंगे। अब वो 30 बहनों को आप बोलेंगे कैसे आएगी, मैं बहुत सरल सूत्र बता रहा हूँ। वो बहनें यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और फिर 9 दिन का अनुष्ठान अपने घर पर करेगी। आप आश्चर्य करेंगे, विधवा बहन की जितनी समस्या है, आप चालीसा में जो बोलते हैं ना, क्या बोलते, तो जो विधवा बहन है वो सत्यव्रतधारी बने। कहा ना उसमें, विधवा क्या बने, तो सत्यव्रतधारी विधवा को क्या कहा है, मतलब सदवा स्त्री से भी वो महान है। उसका आचरण, उसकी वाणी, उसका दर्शन, उसका व्यक्तित्व, तो कमी किसकी है, हमारी है कि हमने केवल चालीसा में गाया है, उनको भगवान से ब्रह्म संबंध नहीं कराया। जैसे गुरु जी ने माता जी को, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने माँ शारदा मणि को क्या कहा था, हमारे भौतिक शरीर के छूटने के बाद में भी आप मांग में सिंदूर लगाना और माथे पे तिलक लगाना बंद मत करना। आपने भगवान का मार्ग पकड़ लिया, आप सदा सुहागिन है और सुहागिन रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान का ब्रह्म संबंध ले लिया है। तो द्विजत्व की प्राप्ति उसे होती है जो गायत्री का जप करके अपने आत्मा